हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं नवरात्रि चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि नवरात्रि 8 दिन की हैं या 9 दिन की हैं। मैंने ऑलरेडी इस बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा और अगर उसको क्लियर कर दिया जाए कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, कन्या पूजन कब करना है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी विधि क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी कि पूजन विधि कैसे है, आपको किस तरह कन्या पूजन करनी चाहिए, अष्टमी कब है, नवमी कब है और हर चीज़ का शुभ मुहूर्त कब है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कन्या पूजन कब है। तो फ्रेंड्स, कन्या पूजन अष्टमी में भी होता है और नवमी में भी होता है। अगर आप अष्टमी तिथि पूजते हैं या अष्टमी तिथि में पारण करते हैं तो कन्या पूजन भी आपको अष्टमी को ही करना है। अगर आप नवमी में करते हैं तो कन्या पूजन भी आपको नवमी में ही करना चाहिए और पारण भी नवमी में ही करना चाहिए। जैसा मैं आपको पहली 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि अब की बार नवरात्रि 9 होने की बजाय 8 हैं, एक नवरात्रि कम है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन का और पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी की। अष्टमी जो है वो 5 तारीख को यानी कि शनिवार को है। अष्टमी हमारी शुरू हो रही है 4 तारीख को शाम को 8:12 से और इसका समापन होगा 5 तारीख को शाम को 7:26 पे। तो इस तरह फ्रेंड्स 5 अप्रैल को हमें अष्टमी पूजन करनी है और जो लोग अष्टमी तिथि में ही कन्या पूजन करते हैं उनको भी 5 अप्रैल को ही कन्या पूजन करना है। यहाँ मैं आपको कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ, जो दोपहर में 12 बजे से शुरू होकर और 12:45 तक है, यानी कि आप 12:50 तक कन्या पूजन करा सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। वैसे तो अष्टमी है, आप पूरे ही दिन कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त का थोड़ा ख्याल रखते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कन्या पूजन के लिए। चलिए अब नवमी की बात करते हैं। नवमी जो है वो 6 तारीख को है, लेकिन उसकी शुरुआत 5 तारीख को शाम को 7:26 से हो रही है और उसका समापन 6 तारीख को शाम को 7:22 पे हो रहा है। तो इस तरह नवमी हमारी 6 तारीख को पूरा दिन है और कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:58 से 12:45 बजे तक का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुभ मुहूर्त का ख्याल रखते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बेस्ट टाइम है कन्या पूजन का। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि हम कन्या पूजन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। साथ ही अगर किसी को इसके पीछे की एक कथा मालूम नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन की शुरुआत इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर की थी। दरअसल हुआ ऐसा था कि इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे और ये इच्छा लेके वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि मैं किस तरीके से माता को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो इसका उपाय ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्या को भोजन कराएं और इस तरह माता प्रसन्न हो जाएंगी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था और इस तरह इंद्रदेव का सेवा भाव देखकर माता प्रसन्न हो गई और उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो इस तरह कन्या पूजन की जो परंपरा है इस तरह शुरू हुई थी। इस तरह फ्रेंड्स, आपको पौराणिक कथा तो पता चल गई है, लेकिन इसका क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। इसी तरह कन्या पूजन में भी हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं क्योंकि वो 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। साथ में एक बटुक यानी कि एक लड़का, उसे भी बुलाते हैं क्योंकि उसको भैरव का रूप माना जाता है। इस तरह जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से आपका आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। अपने थोड़े से ज्ञान को बढ़ाते हुए चलिए ये भी बात करते हैं कि कन्या पूजन के समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कन्या पूजन की सही विधि क्या है। इन दोनों ही बातों के बारे में चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं। कन्या पूजन करने से पहले माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, घर में हवन किया जाता है और भोजन के लिए कन्याओं को बुलाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 कन्याओं के साथ एक बटुक का भी होना जरूरी है। वो जब घर पर आ जाएं तो उनके चरण को धुलाए जाते हैं और उनको साफ सुथरी जगह पर बैठाया जाता है। फिर उसके बाद माथे पर तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधा जाता है और उन्हें हलवा पूरी खिलाई जाती है। बाद में उनको दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनको विदा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी विधि को हम कन्या पूजन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस तरह कन्या पूजन करके माता की श्रद्धा से
पूजा पाठ करते हैं उनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियो देखने के बाद बोलते हैं कि शीतल आपने थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं कन्या पूजन की विधि बता देती हूँ। जिस भी तिथि को आपको कन्या पूजन करना हो, चाहे वो अष्टमी हो या नवमी हो, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, साथ ही 9 कन्याओं को और एक बटुक को जरूर आमंत्रित करें। जब कन्याएं घर पर आ जाएं तो उनके पैरों को धुलवाएं और उनको साफ सुथरी जगह पर आसन बिछाकर उनको बैठाएं। कन्याओं को कुमकुम और अक्षत लगाकर तिलक लगाएं। कन्याओं को फल, मिठाई, हलवे का भोग लगाएं। भोग में 2-3 चीज़ें अवश्य बनती हैं, वो है हलवा, पूरी और काले चने, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही कन्याओं को माता की चुनरी अवश्य चढ़ाएं। साथ ही नारियल भेंट करना ना भूलें। श्रृंगार का सामान भी कन्याओं को दिया जाता है। कन्याओं को विदा करते समय दक्षिणा देना ना भूलें। और एक चीज़ का ख्याल खास तौर पे आपको रखना है कि कन्याओं की जो उम्र है वो 2 से 10 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। भोजन की शुद्धता का ख्याल रखना है हमें, खास तौर पर बिल्कुल भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है। साथ ही कन्याओं को घर से खुशी खुशी विदा करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको पूरे नियम बता दिए हैं कन्या पूजन के। तो फ्रेंड्स, अब आप इन सब बातों का ख्याल रखते हुए, तिथि का ख्याल रखते हुए, मुहूर्त का ख्याल रखते हुए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।